लंदन का टावर ब्रिज दुनिया के चंद मशहूर तरीन पुलों में शुमार होता है। इसको 1894 में बनाया गया था और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये दरमियान से ऊपर उठता है ताकि बड़ी बड़ी कश्तियों को रिवर थेम्स में से गुजारा जा सके। दिन में कई बार ये पुल खुलता और बंद होता है और हर दफ़ा इस पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, लेकिन 30 दिसंबर 1952 की सुबह एक ऐसी गलती हुई जिसने एक आम सी बस के सफ़र को नाकाबिले यकीन वाक़या बना दिया। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी वाक़ये के बारे में बताऊंगा। एक डबल डेकर बस टावर ब्रिज रूट नंबर 78 क्रॉस कर रही थी। बस में तकरीबन 20 मुसाफिर मौजूद थे और सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन जैसे ही बस पुल के दरमियान पहुंची, पुल अचानक ऊपर उठना शुरू हो गया। ये वो गलत सिग्नल था जो आज भी टावर ब्रिज की तारीख में सबसे बड़ी इंसानी गलती मानी जाती है। ब्रिज ऑपरेटर समझा कि रास्ता खाली है और इसने पुल उठाने वाला बटन दबा दिया। इसको ये पता ही नहीं था कि एक बस पुल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। पुल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो गया। एल्बर्ट गंटर नामी ड्राइवर इस बस को चला रहा था। इसने महसूस किया कि बस का फ्रंट हिस्सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा है। पहले इसको लगा कि शायद सड़क खराब है, लेकिन अगले ही लम्हे इसको एहसास हुआ कि पुल ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसने ब्रेक पर पांव रखा, लेकिन फिर इसने सोचा कि अगर ये रुक गया तो बस सीधी नीचे दरिया में गिर जाएगी। सिर्फ चंद सेकंड में ही इसने फैसला किया कि बस रोकनी नहीं है, जंप मारनी है। इसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। 20 मुसाफिर हैरान और घबराए हुए थे, कुछ चीख रहे थे और बस पूरी रफ्तार से इस खला की तरफ बढ़ रही थी। पुल के दरमियान में तकरीबन 3 फुट का गैप आ चुका था, लेकिन एल्बर्ट ने फिर भी बस की स्पीड को कम ना किया। डबल डेकर बस पूरे वजन के साथ हवा में उड़ती हुई पुल के दूसरे हिस्से पर जाकर जोर से लगी। एल्बर्ट ने बहुत समझदारी के साथ इस बस को कंट्रोल कर लिया और इस बस में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एल्बर्ट की टांग जख्मी हो गई थी। एल्बर्ट की बहादुरी और हाजिर दिमागी ने 20 लोगों की जानें बचा ली थीं और कुछ ही दिन बाद लंदन की हुकूमत ने इसको इनाम भी दिया था। अगले ही दिन ये वाकया पूरे लंदन में मशहूर हो गया था और अखबारात में इस जंप को मिरेकल जंप का नाम दिया गया था। जब इस वाकये की तहकीकात की गई तो ब्रिज ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराया गया। ड्राइवर को 10 पाउंड इनाम में दिया गया था, जो आज का तकरीबन 400 पाउंड बनता है। ये पैसे तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन इसका नाम लंदन की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस ब्रिज को फौरन बंद भी कर दिया गया था। ऑपरेटर को कोई सजा नहीं दी गई थी, लेकिन इसको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था और कुछ ही दिन बाद लंदन की हुकूमत ने इस पुल के निज़ाम को मजीद बेहतर बनाया था और कुछ ही दिन बाद इस पुल को ट्रैफिक के लिए दोबारा से खोल दिया गया था।